नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी, जहां हम आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकते हैं दमदार कमाई। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि संकेत कैसे देखने मिल रहे हैं। तो हर जगह रिकॉर्ड्स है, भले वो एसजीएक्स निफ्टी हो, भले वो पैरा ओलंपिक्स हो, हर जगह हम इतिहास रच रहे हैं और आज एक ऐतिहासिक दिन ही होने वाला है। खेलों के बारे में तो हमने आपको हेडलाइन में बता दिया कि कैसे हमारे यहाँ एक नया इतिहास रचा गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीत के इतिहास रचा है। और आज एसजीएक्स निफ्टी देखिए, यहाँ 16,800 के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, तो ये भी इतिहास रच रहा है। निफ्टी यहाँ पे भी आज अच्छी खासी आपको शुरुआत देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि ग्लोबल संकेत काफ़ी अच्छे हैं और खासकर यूएस से आप संकेत देख लीजिए, वहाँ से काफ़ी बेहतर संकेत देखने मिल रहे हैं। क्योंकि सबको यही डर था कि वो जो टेपर टैंट्रम हमने 2013 में देखा था, क्या उस तरह का कोई इम्पैक्ट देखने मिलेगा। फेड के चेयरमैन क्या कहते हैं, जैक्सन होल की बैठक पे सबकी नज़र थी, लेकिन नो डाउट उन्होंने ये कहा कि हम टेपरिंग करेंगे साल के अंत तक। हालांकि जो ब्याज दरें हैं वो अभी भी इन्हीं लेवल्स पे रहने वाली है, उनमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी जो ग्लोबल इंडेक्सेस को नजर आई। इसके लिए आपने देखा कि ओवरऑल सभी जगह अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। यूएस के मार्केट्स देखिए, डाउ, एस&पी, नैस्डैक बेहतरीन तेज़ी के साथ वहाँ पे क्लोजिंग हुई है। आज सुबह अगर आप एशिया के मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ भी ठीक ठाक कारोबार देखने मिल रहा है। नो डाउट हैंगसेंग सांघाई थोड़ा बहुत गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन निकाई को देख लीजिए, वहाँ हरे निशान में कारोबार है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन हमारा एसजीएक्स निफ्टी जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से जश्न मना रहा है। तो आज रिकॉर्ड्स वाला दिन तो है। फ्राइडे को 3-4 स्टॉक लिए थे मैंने बिकवाली वाले, आज एक भी नहीं लूँगा, सारे के सारे खरीदारी के होंगे कॉल्स। आशीष, आपकी क्या रणनीति, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है वरुण, जैसे कि आपकी लिस्ट में आपने बताया कि कोई भी स्टॉक बिकवाली वाला नहीं है। मैं भी कोई भी स्टॉक पर बिकवाली नहीं करना चाहता। इंडेक्स अगर आप देखें तो धीरे धीरे बढ़ के कब 17,000 के पास आ गया पता ही नहीं चला। स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस देखने को मिल रहे, क्योंकि करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, खरीदारी का कंफर्ट है। एसजीएक्स निफ्टी तो देखिए 90 अंकों की तेजी आपको दिखा रहा है, तो ऐसे में बिकवाली करना ही क्यों है। अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बाजार में, तो जो स्टॉक्स खरीदारी वाले हैं वही मेरे फोकस में रहेंगे। और 10 के 10 स्टॉक्स जो है मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया वो खरीदारी के होंगे। एंड डेफिनेटली दीप मुझे बता रहे थे कि जो वहाँ के स्मॉल कैप इंडेक्स है यूएस और बाकी दुनिया भर के स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली। तो इसका मतलब है कि आज छोटे मझोले स्टॉक जो है वहाँ पे भी आपको ज़ोरदार तेज़ी देखने मिल सकती है। तो चलिए आशीष, कैश के काउंटर से शुरुआत करते हैं। क्या चुना है आज आपने? देखिए स्टॉक चुना मैंने लाओपाला। आमतौर पर स्टॉक की ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन स्टॉक देखिए जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है ना, ब्रेकआउट लगातार अटेम्प्ट कर रहा है। हालांकि छोटी सी रेंज में फंसा हुआ स्ट्रक्चर ऐसा कि कंसोलिडेशन वाला है, लेकिन बीच बीच में ना ब्रेकआउट वाले दिन देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी आई थी। हालांकि तेजी के साथ ही बंद हुआ, ग्रीन में ही बंद हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी तरफ से नीचे आया। तो मैं मान रहा हूँ कि जो प्रीवियस हाइज है शुक्रवार के, एटलीस्ट बाजार में तेजी आती तो वो तो अटेम्प्ट करेगा ही, और अगर उसको पार कर गया तो आपको फ्रेश ब्रेकआउट और बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। खरीदारी करने का कंफर्ट है। 276.50 के आसपास की जो है क्लोजिंग है लाओपाला की शुक्रवार के सत्र में। मान रहा हूँ बहुत जल्द जो है स्टॉक 290-300 रुपए के आसपास जा सकता है। 290 रुपए के पहले लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 268 रुपए का। चलिए, तो लाओपाला ये वो स्टॉक है कैश में जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से जो कैश का काउंटर है वो है नज़ारा टेक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 1760 के लक्ष्य देखने मिलेंगे इंट्राडे में, 1690 को आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी के लिए एक खबर आई है कि ये कंपनी जो है वन प्लेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को खरीदने वाली है। करीब 186 करोड़ में ये खरीदारी की जाएगी। काफ़ी सारे ट्रांचेस में इसको खरीदेगी ये कंपनी, जिसमें कि पहला ट्रांच जो है इसी क्वार्टर में आने वाला है, जिसमें करीब 23.5% के आसपास का हिस्सेदारी खरीदेगी 43.43 करोड़ में। मेरे ख्याल से इस एक्विजिशन का इम्पैक्ट आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। और वैसे भी देखिए इस काउंटर को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस लगातार बुलिश होते जा रहे हैं और लगातार आपने देखा है कि यहाँ पे खरीदारी के कॉल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस काउंटर के लिए खरीदारी करके चलेगा। 1760 के लक्ष्य के लिए 1690 को स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में एक काउंटर पसंद है और वो है वेदांता का। देखिए खबर यह आई है कि 1 सितंबर को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे ये दरअसल विचार करने वाले हैं डिविडेंड को लेकर। और आपको पता है कि किस तरह से जब भी ये पूरा ग्रुप जो है अगर डिविडेंड का ऐलान करता है तो किस तरह की तेज़ी इन काउंटर्स में देखने मिलती है, भले वो हिंदुस्तान जिंक हो, भले वो वेदांता हो। और अब तो वेदांता 1 तारीख को देने ही वाला डिविडेंड का ऐलान करेगा, और 9 सितंबर को दरअसल इसकी एक जो रिकॉर्ड डेट है वो भी रखी गई है। इंट्राडे में बेहतरीन तेज़ी आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। इनफैक्ट इसके साथ साथ ना हिंदुस्तान जिंक पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि अगर वेदांता डिविडेंड दे रहा है तो हो ना हो आज नहीं तो कल हिंदुस्तान जिंक से भी आपको डिविडेंड का ऐलान जल्दी देखने मिलेगा। नो डाउट पिछले जो उनकी बोर्ड बैठक थी उसमें उन्होंने ऐलान नहीं किया और इनफैक्ट उसको डिफर कर दिया था, लेकिन
आपको इस कंपनी की या फिर इस ग्रुप की हिस्ट्री पता ही है कि किस तरह से हिंदुस्तान जिंक पहले डिविडेंड देता है, उसके बाद वेदांता की तरफ से पास ऑन होता है। इस बार हिंदुस्तान जिंक की तरफ से आया नहीं है, लेकिन वेदांता ने पहले ऐलान कर दिया है। देखते हैं कैसा इंपैक्ट देखने मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज भरपूर तेजी इस काउंटर में होगी। 302 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 288 का आपको एक इसमें स्टॉप लॉस भी रखना है। आशीष, फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे आप तो? बिल्कुल वरुण, खरीदेंगे आईटी स्टॉक है एल&टी इन्फोटेक। यहाँ पर चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक ब्रेकआउट जोन में रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास जो है स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही रहा है। और आईटी स्टॉक्स ऐसे हो गए फिलहाल कि अगर आप देखें बाजार में गिरावट आती है तो डिफेंसिव तौर पर इनमें बाइंग आती है, और बाजार में तेजी आती है तो भी ये स्टॉक चलते हैं। तो यानी अगर आप देखें तो इनके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई है। तो खरीदारी करके चलेंगे। यहाँ पर फ्यूचर्स में 5,475 रुपए का लक्ष्य होगा, 5,200 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। एल&टी इन्फोटेक जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट और तेजी भी जिस प्रकार की आई है स्टॉक में, मैं मान रहा हूँ कंटिन्यूएशन मूव जो है जारी देखने को मिलेगा और स्टॉक लगातार अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही ट्रेड करेगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो है बेस्ट ऑप्शन। और बेस्ट ऑप्शन में मैंने चुना है भारत फोर्ज को। भारत फोर्ज में खरीदारी करनी। दरअसल अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर सपोर्टिव है नहीं, स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली, और कहीं कहीं अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में करीब डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है। लेकिन जिस प्रकार का न्यूज फ्लो देखने को मिल सकता है, खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से जुड़ी कंपनीज हैं, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसी कुछ बातें और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था जहां पर कहा जा रहा है कि टेस्ला भारत की 3 कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है कंपोनेंट सोर्स करने के लिए, तो उनमें एक नाम जो है भारत फोर्ज का भी आ रहा है। तो कॉल ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर तेजी बनाकर चल सकते हैं, और अगर शुरुआत ज्यादा गैप अप ओपनिंग के साथ नहीं होती है तो भी आपका ये जो ट्रेड है वो कारगर होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग होगी तो आपको स्टॉक छोड़ना ही पड़ेगा फिर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 730 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 33 रुपए के लक्ष्य के लिए करीब करीब 20 रुपए 30 पैसे के आसपास का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चलिए, तो भारत फोर्ज एक कल्याणी ग्रुप कंपनी जहाँ पे आशीष बेट करने की बात कर रहे हैं। टेस्ला के साथ हो सकता है कि कोई आपको जल्द टाई अप देखने मिले, इस तरह की खबरें हैं बाजार में। देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आपको देखने मिलता है। चलिए, ऑप्शंस के जरिए जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ उसमें है M&M। इस काउंटर में आज आपको ऑप्शंस में खरीदारी करना है। 780 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चलेगा। 38 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 25 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, 2-3 ट्रिगर्स है जिसकी वजह से अब आपको ऑटो कंपनीज पे यहाँ रडार पे रखना चाहिए, और ऑटो एंसिलरी का तो आशीष ने आपको बताया ही। खबरें ये है M&M के लिए कि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को भारतीय नौसेना से करीब 1350 करोड़ के ऑर्डर जो है वो मिले हैं। तो इस खबर का इम्पैक्ट आज आपको इंट्राडे में महिंद्रा एंड महिंद्रा पे देखने मिलेगा। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि अब 2 दिनों बाद, यानी कि कल 31 है, 1 तारीख को ऑटो नंबर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, और ट्रैक्टर सेल्स इस बार माना जा रहा है कि शायद थोड़ी अच्छी आपको देखने मिले। देखते हैं किस तरह की ट्रैक्टर सेल्स आती है। ये दोनों का इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए महिंद्रा का जो 780 का कॉल ऑप्शन है वहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 38 के लेवल के लिए 25 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जन्माष्टमी का उत्सव है, और उस उत्सव के दिन, उस शुभ दिन के दिन आपको काफी बेहतरीन संकेत जो है वो मार्केट में भी देखने मिल रहा है। इसके सब के सब खरीदारी के कॉल्स और जोरदार तेजी जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल कॉल लेते हैं आशीष से। आशीष, बताइए। वरुण, चुना मैंने बालाजी एमाइंस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रवार को हमने देखा था कि सभी केमिकल स्टॉक्स में एक तरफा बढ़िया तेजी इनफैक्ट देखने को मिल रही थी, और जिस प्रकार इस चार्ट का स्ट्रक्चर है ना, धीरे धीरे अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो है स्टॉक मूव करते जा रहा है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी पुल बैक आता है, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक आज बताया तो आज के आज ही खरीद लेंगे। अगर थोड़ा सा आपको एक डिप पर मिलता है, थोड़ा सा करेक्शन पर मिलता है, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी केमिकल वाले इतने ज्यादा चल चुके हैं कि आपको करेक्शन तो देंगे, ये बात तो श्योर है। तो 4000 रुपए तक स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना नीचे खरीद पाओगे, उतने आपके जो रिटर्न्स है वो बढ़ते जाएंगे। 3700 रुपए का, 3700 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये वो टेक्निकल कॉल है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से टेक्निकल कॉल जो है वो है SBI कार्ड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉल है ये, आप गौर से इसको सुनिएगा। फिलहाल देखिए 1090 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, और इस कंपनी का जो हाई अगर आप देखेंगे तो 1110 के आसपास है, और लगातार ये तीसरी बार है जब 1100 के आसपास आने के बाद ये काउंटर जो है वो अटक रहा है। हालांकि मैं देख रहा था कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल पे सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाइंग भी काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि ये लेवल पे है ना, ये काउंटर अगर अटक के यहाँ से ऊपर निकल गया गलती से भी तो यहाँ आपको 1200 के लेवल डेफिनेटली देखने मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, थोड़ा रुकेगा, 1100 के लेवल पे देखिएगा ये काउंटर क्या करता है। अगर 1110 के ऊपर निकल गया तो आपके पास 90 रुपये के आसपास की जो ट्रेडिंग गेंस है वो देखने मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ से फिसल गया और 1070 के आसपास तक पहुँच गया, यानी कि वो रेजिस्टेंस लेवल जो है उसको पार करने में फिर ये काउंटर जो है एक बार असफल रहा है। इसके लिए बोल रहा हूँ ये एक ट्रेडिंग रेंज है जिसको आपको ट्रेड करना है। 1070 से 1100 ये वो लेवल है जहाँ पे देखिए इस काउंटर में क्या होता है। अगर उसके ऊपर निकल गया तो 1200 का लेवल आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। अगर उसके ऊपर नहीं निकला,
यानी कि रेजिस्टेंस है, फिर ये काउंटर इसके आगे नहीं जाने वाला है। ये थर्ड टाइम होगा कि ये कंपनी जो है 1100-1110 के आसपास आके रुक रही है। इसके लेवल्स इंपॉर्टेंट है, नज़र में रखिएगा। अगर हो गया तो फिर आपको नहीं तो नहीं 8-10 दिन में ये 1200 के आसपास के लेवल दिखा देगा। इसके लिए इंट्राडे का कॉल नहीं है, थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है, हफ्ता 1.5 हफ्ते का। अब बात करते हैं अगला काउंटर जो कि फंडामेंटल काउंटर। फंडामेंटल एक काउंटर पसंद है और वो है SRF। देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में वैसे भी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है वो देखने मिली थी। अब खबर ये आ रही है कि इस कंपनी के जो दहेज में P2 और बाकी 2 प्लांट है उसमें कामकाज शुरू करने के लिए गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति मिल चुकी है। आपको याद होगा यहाँ वो इंसिडेंट हुआ था फायर का, उसके बाद कहीं ना कहीं इसका कामकाज जो है उसको रोकने को कहा गया था। नो डाउट टेम्पररी हॉल्ट था, आज नहीं तो कल शुरू होना था, लेकिन ये जो शुरू हो चुका है वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी भी देखने मिली है। तो टेक्निकली भी ये काउंटर काफ़ी अच्छा है, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। 9550 के लेवल्स के लिए 9400 का स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, फंडामेंटली बताइए क्या पसंद है? देखिए फंडामेंटली पसंद आ रहा है HDFC AMC, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वरुण, जिस प्रकार से आप देखिए न्यूज फ्लो देखने को मिल रहा है बाजार में कि जो नए फंड ऑफर NFO माफ कीजिएगा NFO जो नए आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, उनमें जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पर लगातार अच्छा पैसा जो है जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो कलेक्ट करती जा रही हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो बिजनेस सेंटीमेंट है, ग्राउंड रिपोर्ट्स है, बहुत बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि एक समय ऐसा था जब एजेंट्स को म्यूचुअल फंड बेचने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लेकिन अब अगर आप देखें तो बड़ी आसानी से जो है वो अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं। यानी ग्राउंड रिपोर्ट से दर्शा रही है कि बिजनेस फंडामेंटल सेंटिमेंट्स बहुत ही शानदार। और HDFC AMC देखिए HDFC है, सब जानते हैं कि इस ग्रुप ने कितना पैसा बनाकर दिया निवेशकों को। और फिलहाल अगर आप देखें तो AMC असेट मैनेजमेंट कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स है, इनका पेनिट्रेशन आपको लगता होगा कि काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरे विकसित देशों की तुलना में अगर आप देखें तो पेनिट्रेशन अभी भी कम है। यानी जो हेडरूम है ग्रोथ का बहुत विजिबल है। लंबी अवधि के लिए आज से कोई कंपनी खरीदना चाहते हैं तो इस सेक्टर के लिए आप HDFC AMC में चूज कर सकते हो। 6 से 9 महीने का सेटअप भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया नजर आ रहा है। टेक्निकली मैं मान रहा हूँ कि करीब करीब 9 महीने का समय देंगे तो आपको ये स्टॉक जो है 3600 रुपए तक देखने को मिल सकता है। HDFC AMC ये मेरी तरफ से फंडा पिक होगा, यहाँ पर आप निवेश करके चलेंगे। देखिए अब बारी है हमारी अगली कैटेगरी निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से मैंने चुना SBI लाइफ। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो कि बहुत कम है फिलहाल भारत में, लेकिन कोरोना वायरस के बाद अगर आप देखें तो लोगों ने इसकी अहमियत समझी है और अब फिलहाल अगर आप देखें तो डिमांड काफी बढ़िया है। टेक्निकल सेटअप अच्छा लग रहा है। SBI लाइफ का सेफ काउंटर है। देखिए बाजार जब ऑल टाइम हाई पर आता है तो ऐसे स्टॉक्स पर खरीदारी करने का कंफर्ट आता है, क्योंकि आपको पता है कि इनकी आय ऐसी की रिकरिंग है, आगे जाकर भी इनकी जो आय है इसमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और कंपाउंडिंग स्टोरी है। लेकिन ओवरनाइट सक्सेस इसमें मिलती नहीं है, धीरे धीरे समय देंगे तो आपको स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न देगा। 1450 रुपए ये मेरा पहला लक्ष्य है। हालांकि लंबी अवधि से लिहाज से अगर आप देखें तो कंटिन्यूस कंपाउंडर इसकी बाय एंड फॉरगेट वाली कैटेगरी का स्टॉक है। 9 से 12 महीने का समय दीजिए, SBI लाइफ में खरीदारी करेंगे। ओके, तो SBI लाइफ ये वो स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से जहाँ पे इन्वेस्ट करना है आपको वो है एडवांस एंजाइम। इस काउंटर में आपको निवेश करके चलना है। देखिए इस गिरावट में वो अच्छे काउंटर्स जिनमें अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है बिना फंडामेंटल रीजंस के, उसमें से एक एडवांस एंजाइम है। और ऐसे ही काउंटर्स में आपको इनफैक्ट खरीदारी करनी है, यानी कि आपको पिक एंड चूज करना है उन स्टॉक्स को यहाँ पे फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट आई है, तो लेवल्स काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से अगले 4 से 6 महीनों में 500 के आसपास का लेवल आपको दिखा सकता है। बेसिकली ये ओवरऑल जो एंजाइम्स बनाने का काम करती है वो ये कंपनी करती है और ऑलमोस्ट मार्केट लीडर है इस पूरे स्पेस में। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ इस कंपनी ने काफ़ी बेहतर डिलीवर की है और आने वाले दिनों में भी ये कंपनी जो है काफ़ी बेहतर ग्रोथ जो है वो डिलीवर करने वाली है। कुछ ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था जहाँ पे 480-500 के आसपास के लेवल्स जो है वो सुझाए गए हैं। मेरे ख्याल से अच्छी खासी तेज़ी आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है। बेहतरीन लेवल्स पे काउंटर मिल रहा है, इसके खरीदारी करके चलेगा। 500 के लेवल अगले 4 से 6 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन खबरों के दम पे और माई चॉइस में हमने क्या चूज किया है ये आपको बताएंगे। चलते अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पर, आशीष से जानते हैं उन्होंने क्या चुना है। आशीष बताइए। सिर्फ जानकारी दी थी कि इनकी जो PLI स्कीम है उसको लेकर, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर KPR में जे स्टॉक मैंने ऐसा चुना है कि जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि टेक्सटाइल स्पेस में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत कम स्टॉक्स आपको मिलेंगे जहाँ पर चार्ज भी सपोर्टिव है और खबरें भी उसका भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन KPR बिल्ड में मान रहा हूँ कि एक रिस्क लेके दे सकते हैं। 1717 के आसपास की क्लोजिंग है तो करीब 17 रुपए नीचे, राउंड फिगर 1700 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। दिन के दौरान बढ़िया तेजी आएगी। 1765 रुपए का लक्ष्य होगा।
तो KPR मिल्स यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। खबरों के दम पे जहाँ खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है क्लीन साइंसेस। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। हाल ही में लिस्टेड कंपनी है। 1480 के लेवल के लिए 1410 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया है और भारत में ये प्रोडक्ट बनाने वाली ये एकमात्र कंपनी है। ये प्रोडक्ट डेवलप करने वाली एकमात्र कंपनी है और ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट साइज जो है करीब $1 बिलियन के आसपास का है। तो इस खबर का इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसकी खरीदारी कीजिएगा 1480 के लेवल के लिए। 1410 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी। और माई चॉइस में भी तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले IGL यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। देखिए वैसे तो सबको लगा था कि गुजरात गैस ने जब दाम बढ़ाए थे उसके बाद IGL भी दाम बढ़ाएगा और इन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। CNG और PNG दोनों के दाम बढ़ाए गए हैं। तो इस खबर का इम्पैक्ट इंटरडे में आपको देखने मिलेगा। 540 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 520 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला है टाटा मोटर्स। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। आज इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। 295 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है आपको। 280 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। इसके अलावा आखिरी काउंटर जो है वो है टेक्सटाइल क्षेत्र से वेस्पर्न इंडिया। जो PLI स्कीम को मंजूरी मिली है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एक्सपोर्टर्स पे होगा। और याद रखिए वेस्पर्न इंडिया काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट्स करता है तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 130 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 123 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सोना BLW प्रिसिशन। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। हाल ही की लिस्टिंग और चार्ट सेटअप अगर आप देखें खासतौर पर इंट्राडे चार्ट पर काफी शानदार नजर आ रहा है। धीरे धीरे स्टॉक जो है 490 के पार जाएगा। 469 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगला स्टॉक है शानदार टेक्नोलॉजीज। ये भी अगर आप देखें तो सिमिलर खबरों के आधार पर इस स्टॉक ने सुना है 266 रुपीज का लक्ष्य होगा। 252 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में गोकेक्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। टेक्सटाइल स्पेस में अगर आप देखें तो आज बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में गोकुलदास एक्सपोर्ट क्योंकि इन्होंने एक सब्सिडरी का भी गठन किया जहां पर क्षमता विस्तार करने जा रहे हैं तो 194 रुपीज का लक्ष्य होगा। 185 की क्लोजिंग है। 181 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए तो स्टॉक्स की सूची तो है वो पूरी हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर नज़ारा टेक यहाँ पे खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में वेदांता में खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस M&M का 780 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली SBI कार्ड्स अच्छा लगता है। फंडामेंटली SRF में खरीदारी करना है। निवेश करना है एडवांस एंजाइम्स में। अगले 4 से 6 महीनों में 500 का लेवल आपको दिखा सकता है ये काउंटर। खबरों के दम पे क्लीन साइंसेस में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में IGL, टाटा मोटर्स और वेल्सपन इंडिया में आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है वेदांता। यहाँ पे जो कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है डिविडेंड को लेके उसका इम्पैक्ट आपको इंट्राडे में देखने मिलेगा। इस काउंटर में भरपूर तेजी हो सकती है। 302 के लेवल के लिए इंट्राडे में खरीदारी करना है। तो चलिए कि आज का स्टॉक है लाओपाला। L&T इन्फोटेक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। भारत पोर्ट 730 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। और टेक्निकली बाय ऑन डिप्स है बालाजी एमाइंस। निवेश के लिहाज से खरीदना है HDFC AMC और SBI लाइफ। खबरों का असर देखने को मिलेगा टेक्सटाइल स्टॉक्स में। आज मैंने सुना KPR मिल्स, सोना, BLW प्रिसिशन हाल ही की लिस्टिंग है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शानदार टेक्नोलॉजीज और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है सोना, BLW प्रिसिशन। जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है और न्यूज फ्लो है मैं मान रहा हूँ बहुत जल्दी ये स्टॉक जो है 490 के पार जाएगा। चलिए तो ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है, जहाँ पे आज दमदार तेजी हो सकती है। निवेश के लिहाज से भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने आपको बताए हैं। लेकिन एक बार जाने के पहले देख लेते हैं कि SGX निफ्टी क्या दर्शा रहा है। तो SGX निफ्टी में 98 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने मिल रही है। 16,824 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है। और हाई अगर आप देखेंगे तो 16,840 के आसपास का हाई जो है वो SGX निफ्टी ने बनाया। यानी कि 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो SGX निफ्टी में देखी जा रही है। यानी कि दमदार शुरुआत जो है आज मार्केट्स की होएगी, ये संकेत तो साफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस दमदार शुरुआत को आपको ट्रेड कैसे करना है, ग्लोबल संकेत इतने अच्छे क्यों है और लोकल संकेतों को किस तरह से समझना है,